हे एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और ये सेशन एक बहुत ही छोटा सा सेशन होने वाला है, मगर बहुत ही खास सेशन होने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो किसी ना किसी वजह से इस बार अपना एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर पाए। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप इन पे अमल करोगे, अगर आप इनको ध्यान से समझ के अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप एक सही डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की थी, ये बात आप लोगों को मालूम है। कितने देर के बाद एग्जाम हुआ और फिर रिजल्ट इतना लेट आया और फिर भी आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली। उसका कोई भी XYZ रीजन रहा होगा। कोई बच्चा होगा जिसने MCQ की प्रैक्टिस नहीं की होगी, कुछ बच्चा है जिसका सिस्टम है वो सही नहीं काम कर रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका जो पेपर में जाके पैनिक हो गए होंगे। तो हर किसी के अपने अपने रीजन रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। बट एक बात आप समझ लीजिए, हम अपनी जिंदगी में कभी हारते नहीं हैं। या तो आप जीतते हो या आप लोग सीखते हो। अगर आप इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऐसा समझ लीजिए कि इस बार आप लोगों का नेट इस वजह से क्लियर नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों का JRF होना है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक आना है, तो काफी सिंपल हो जाता है। और इस तरह की एग्जांपल एक नहीं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अब हम किसी चीज की जब शुरुआत करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने भी उसी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, बहुत सारी चीजों पे आप लोगों ने मेहनत की थी, बट अब दोबारा आपको फिर से उन्हीं चीजों को शुरू करना पड़ रहा है। तो एक बार हमारे दिमाग में यह बात आती है, बच्चे भी अक्सर यही मैसेज करते हैं कि सर अब जीरो से शुरू कैसे करें, हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा उठने की, दोबारा शुरू करने की। देखिए, याद रखिए, जब आप पहली बार किसी चीज की शुरुआत करते हो तो वो जीरो से होती है। सुपोज करो आप उसमें फेल हो गए और फिर दोबारा जब आप उस चीज के लिए शुरू करते हो तो आप जीरो से शुरू नहीं करते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से शुरू करते हो। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो यह है कि आप अपने पास्ट को लेके बैठे रहो, कल जैसा भी रिजल्ट आया उसको लेके बैठे रहो, उसको लेके सोचते रहो कि ये हो गया मेरे साथ, सिचुएशंस को ब्लेम करते रहो, अपने आप को ब्लेम करते रहो, अपने टीचर्स को ब्लेम करते रहो। एक तो ये ऑप्शन है। या दूसरी ऑप्शन है जो मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। दूसरी ऑप्शन है कि आप अपने आप का एक सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। आप देखिए कि मैं इस एग्जाम को क्यों नहीं क्रैक कर पाया। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सब कुछ सही किया था फिर भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जब हम किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, देयर इज अ लॉ ऑफ चेंज। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओनली देन यू कैन चेंज। कि पहले आपको कोई चीज है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो। अगर आप इस चीज को मान ही नहीं रहे हो कि मैं फेल नहीं हुआ, मेरी गलती ही नहीं थी, सिस्टम की गलती थी, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, तो आप कभी भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ईगो को इतना बड़ा कर दिया है जो आपकी सक्सेस में आ रही है। आप इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर इतनी ईगो आ चुकी है, आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। यहां पर आप लोगों को थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि हाँ यार, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। क्योंकि अगर आप चीज को चेंज करना चाहते हो तो पहले उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एनालिसिस कीजिए। अपना पेपर है उसकी शीट्स को देखिए, फिर फाइनल आंसर की को देखिए और उसका एक पूरा एनालिसिस चार्ट बनाइए। उस एनालिसिस चार्ट में आप लोगों को एक ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी जहां पे आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि यार ये वाली चीज थी वो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मुझे इस पे काम करने की जरूरत है। आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए।
ये वाला मेरे लिए इजी था, ये मैंने अच्छे से बना लिया, ये वाला मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसको मैं नहीं बना पाया। क्योंकि जब तक आप चीजों को कैटेगराइज नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप फिर से वही गलतियां करते रहोगे। समझ रहे हो ना? अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज अचीव करना चाहते हो जो आपने आज तक अचीव नहीं की, तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने आज तक नहीं की। वही बात यहां पर है। अब जिन बच्चों का एग्जाम क्रैक हुआ, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत कोई भाई मंगल ग्रह से आए हैं, वो आप ही से थे। जितने ऑल इंडिया रैंकर है वो भी आप ही के साथ क्लासेस में आते थे, आप ही की तरह क्लासेस में पढ़ते थे। बट कहीं ना कहीं आप लोगों से कोई ना कोई गलती हुई है। हर बच्चे को अपनी गलती पता होनी चाहिए। फिर उस गलती को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए कि यार अच्छा, मेरा पेपर 1 वीक है, मुझे डीआई नहीं आता, मुझे डीआई पे मेहनत करने की जरूरत है। मुझे पीपल एंड डेवलपमेंट में दिक्कत आती है, मुझे इस पे मेहनत करने की जरूरत है। मेरा सेकंड पेपर है वो सही नहीं है, मुझे सेकंड पेपर पे मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता होगा, आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तब तक नहीं क्रैक कर पाओगे इस चीज को। मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूं, न्यूटन वाली आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी एडिसन वाली एग्जांपल, कि उसने 10,000 बार बल्ब बनाया था, फेल हो रहा था। अब वो एग्जांपल मैं इतनी बार दे चुका हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। यहां पर मैं वो एग्जांपल दोबारा नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों को ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो ना, तो उसको छोड़ के नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप जेआरएफ अचीव करना चाहते हो, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, और दूसरी तरफ आप इस चीज को गिव अप कर रहे हो। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आपके हाथ में रिजल्ट होंगे या आपके हाथ में एक्सक्यूज होगा। अब आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों चीजों से मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए या फिर मुझे एक्सक्यूज चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जितना इस चीज को समझने में आप देरी करोगे, उतना एक एक करके दिन निकल जाएगा। फरवरी आ चुका है, नेक्स्ट एग्जाम अगर जून में हुआ तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने, 3-3.5 महीने का टाइम है, और ये मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप बोलो कि सर सोर्सेस की बिल्कुल कमी नहीं है, फ्री क्लासेस है, अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप पीवाईक्यू सारे चाहते हो सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस बार के सारे पीवाईक्यू मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास सोर्सेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी अपनी मिस्टेक लिखें, क्योंकि देखो आप मिस्टेक लिख दोगे ना तो आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। आपके दिमाग में ये होगा कि यार मेरी मिस्टेक ना उस वीडियो के नीचे लिखी हुई है, तो तलवीर सर ने वो पढ़ी होगी। एटलीस्ट आप लोगों की एक अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। अपने लिए तो अकाउंटेबिलिटी रहती है, बट जब आप किसी चीज के लिए किसी टीचर पे अकाउंटेबल हो जाते हो, टीचर के लिए आंसरेबल हो जाते हो, तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो डबल हो जाती है। आपके अंदर से आवाज आती है कि यार नहीं, मेरे टीचर का मुझ पर भरोसा है, मेरे टीचर ने भी मेरे लिए इतनी मेहनत की है, तो इस बार मुझे वो वाली गलतियां नहीं करनी है जो मैंने पहले की। क्योंकि अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, अगर बार बार वही गलती करते रहोगे, तो आपको बार बार यही अटेम्प्ट देते रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो बार बार इस अटेम्प्ट देने की इच्छा रखता है। वो अलग बात है कि अगर आपकी इच्छा है, आपको मजा आता है हर साल 1,000 रुपए देके, उसके बाद फिर आप घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हो, अलग अलग स्टेट्स में जाके पेपर देना पसंद है, फिर उस कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, और अगर एक्चुअली में ये आप लोगों का एम है, आप इसको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, कैसी क्लासेस आपको चाहिए इस नए सेशन में। आपको पता है कि मैंने पिछले सेशन में भी आपका शुरू से लेके आखिर तक पूरा साथ दिया है। कल भी मैंने एक स्पेशल सेशन लिया उन बच्चों के लिए जो क्रैक नहीं कर पाए। तो मैं अपनी